गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के 35, 36 और 37। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। X, Y and Z were in partnership sharing profit and losses in the proportion of 3:2:1. On 1st April 2019, Y retired from the firm. On that date, their balance sheet: cash in hand, cash at bank, debtor stock, factory premises, machinery, loose tools, trade creditors, bills payable, expenses owing, general reserve, capital XYZ का. The terms were: goodwill of the firm was valued at 1,35,000 and adjustment in the respect was to be made in the continuing partner capital account without raising goodwill account. Expenses owing to be brought down to 37,500. Machinery and loose tools are to be valued 10% less than their book value. Factory premises are to be revalued at 2,43,000. Show revaluation account, partners capital account and the prepare the balance sheet of the फर्म आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ वाई। ओके बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए जो जो मांगा वो देख लेते क्या क्या कहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों पहले क्वेश्चन को इस तरह पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमको जो रिक्वायर्ड होगा वहां से निकाल लेंगे, काम खत्म है कि नहीं। यस सर। ये लीजिए, ये क्या है आपका? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर इससे तो नफरत हो गया है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, प्यार कर लीजिए। अगर आपको किसी से नफरत हो जाए तो फिर प्यार कर लिया करिए। हाँ ये सही रहेगा सर, ये सही रहेगा। ये लीजिए, 3 पार्टनर थे XYZ। इसमें क्या है? ये लो XYZ और इधर भी कर देंगे XYZ। ये लीजिए, ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या मांगा क्वेश्चन ने? कैपिटल अकाउंट के बाद कहा है कि आप प्रिपेयर करके दे दीजिए। मैंने पूछा क्या? वो कह रहा है बैलेंस शीट। ओके, छोटा आदमी छोटी बात बच्चों, छोटा आदमी छोटी बात। ये लीजिए बैलेंस शीट मांग रहा है, वो भी मेरे बच्चों से है। हलवा बच्चों, हलवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं? सर वही वर्किंग नोट। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। वर्किंग नोट। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? नंबर 1 क्वेश्चन में देखिए बस दिया हुआ 3:2:1 रेशियो है। और कौन रिटायर हो जा रहा है? रिटायर हो रहा है वाई। तो वाई जब रिटायर हो जाएगा तो 3:2:1 का रेशियो था। तो हम देखेंगे यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ X एंड Z। यहाँ पर रिटायर हो जा रहा है वाई तो 3:2:1 है। अब 2 को काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 3:1। और नंबर 2 गेनिंग रेशियो यहाँ पर क्या होगा? वही होगा सेम 3:1, क्योंकि पता केस 1 में गेनिंग रेशियो भी सेम होता है और न्यू PSR भी सेम ही होता है। यस सर, वही न्यू PSR क्या बन जाता है? गेनिंग रेशियो बन जाता है। नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब देखिए गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1,35,000। अब यहाँ पर 1,35,000 का क्या हमको दिखाई दे रहा है? कह रहा है 1,35,000 का हमको गुडविल दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे इसका? तो हमको इस गुडविल को बांटना विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। बच्चों याद करिए, हम इससे पहले क्वेश्चन लगाए थे तो हम लोगों ने देखा था पहले हम लोग उसको ओल्ड शेयर में बांटते थे, न्यू शेयर में बांटते थे। तो उसका काम नहीं करना, इसका कहने का मतलब ये, यानी जैसा हम लोग करते हैं अब तक है वैसा ही करेंगे। नंबर 3 तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्म की गुडविल कितनी है? 1,35,000। उसमें रिटायर जो हो रहा है यानी जेड का शेयर कितना है, बस आपको ये वाई का शेयर्स कितना है तो लिखेंगे वाइज शेयर्स इन गुडविल। जल्दी बताइए। तो सर वाई का शेयर 1,35,000 था, मैंने कहा हाँ। और वो शेयर उसका था 2/6, मैंने कहा ओके। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा, ये कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आ गया, ये आपका निकल करके आ जाएगा 45,000। ये आपका आ गया बच्चों 45,000। और जो ही मैंने देखा 45,000 फौरन ही हम लोगों ने इसको
गेनिंग रेशियो में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो किस किस में बटेगा, कटेगा तो बटेगा किस में बटेगा, एक्स में एंड जेड में। यस सर। तो इस 45,000 को बच्चों हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो हमको यहाँ पता है 3/4, 1/4। ओके, अब यहाँ पर फटाक से हम लोग क्या कर देंगे, इसका अमाउंट लिख देंगे। तो एक्स का ये आ जाए निकल करके 67,500 इसका आ गया, और इसका आ गया कितना 11,000 ये है 37,000 है, 37,500 इसका आ जाएगा, और ये आ जाएगा 11,250। तो ये हमको पता चल गया क्या, एक्स और जेड गेन कर रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, ट्रीटमेंट गुडविल करते हैं। उसमें कितनी बातें सर, 2 बातें। अगर ओल्ड गुडविल नजर आए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में कहीं ओल्ड गुडविल नजर नहीं आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नई गुडविल है उसी को हम लोग एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 37,500। उसके बाद जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 11,250। अच्छा 2 कौन रिटायर हो रहा है, 2 वाइस कैपिटल। अच्छा कितना, तो आपने कहा सर 45,000। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड, ये हो गया। अब हमको क्या करना है सर, इतना तो कर लिया। अब हम लोग करते हैं कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस होता है उसको लोग क्या करते हैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर बताइए कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है कि नहीं सर, है। मैंने कहा कहाँ है, तो देखिए सर क्वेश्चन में एक पड़ा हुआ है रिजर्व फंड। हाँ, फौरन उसको बांट दो बच्चों, फौरन उसको बांट दो। तो मैंने फौरन जो ही देखा रिजर्व फंड, फौरन उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। किसी भी रिजर्व को अगर हमको बांटना होता है तो उसको क्या करते हैं, उसको करते हैं डेबिट। तो हो जाएगा रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। कितने का है रिजर्व फंड आपका पड़ा हुआ, 1,35,000 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,35,000 और इसको बांट देंगे किसमें, 2x 2y और 2z। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ये सब चीज़ डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं फिर बता रहा हूँ, मैं उन बच्चों को लेकर के चल रहा हूँ जो बिल्कुल अपने आप को लुल्लू समझते हैं, सोचते हैं हम कभी नहीं कर पाएंगे। हाई लेवल का पढ़ाना मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। मैं भी आपको पढ़ा सकता हूँ बहुत हाई लेवल का, लेकिन ये ऐसा सिंपल तरीका है कि आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं और खुद जो है क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं शॉर्टकट में कर सकता हूँ, लेकिन देखा होगा आप लोगों ने कि एक एक क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। उसके पीछे रीज़न है बच्चों, ताकि आप कहीं से भी अपने आप को खुद को कमज़ोर ना फील करें। यस सर, ठीक है ना। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ये काम करते करते, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, फॉरन क्रेडिट में आएंगे और लिख देंगे बाई जनरल रिजर्व। यहाँ पर डेबिट हो रहा है, इनको डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट में, बस काम खत्म। यानी आपको ये जनरल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन की जब रिक्वायरमेंट नहीं तो पास करने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी अगर आप ये ना कर पाएँ तो ये जनरल एंट्री पास करके ही आप करें तो ही बेहतर है, ठीक है ना। हाँ सर, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया 5। अब इसके बाद क्या करते हैं, बनाते हैं हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन बनेगा सर, हम बनाएंगे। वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड। आइए देखते हैं क्या क्या इसके बारे में दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट गुडविल से रिलेटेड हो गया, और दूसरा पॉइंट देखते हैं एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन 37,500। पहले कितना था 40,500, अब कितना हो गया है 37,500। अब बताइए बच्चों ये क्या हुआ, कैसी फीलिंग आई सर, अच्छी फीलिंग आई क्योंकि लायबिलिटी घट गई। तो यहाँ पर लिख देंगे कितने से घटी है, 7,500 से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, बाई एक्सपेंसेस ओइंग मतलब बच्चों मैं किसी से पैसा उधार लिया हूँ 7,500। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं क्या है, दूसरा पॉइंट आपका है इसमें, और क्या दिया हुआ था, मशीनरी एंड लूज टूल्स आर टू बी वैल्यूड 10% भी लेस देन बुक वैल्यू। अच्छा, और फैक्ट्री प्रीमाइसेस आर टू बी रीवैल्यूड एट 2,43,000। आइए बच्चों इन सबों का इफेक्ट लेते हैं। मशीनरी और लूज टूल्स, मशीनरी आपका कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। मशीनरी कम हो गया ना, इसलिए मैंने यहाँ डेबिट में लिखा, तकलीफ हुई। 80,000 का 10% कितना होता है, 8,000 होता है। अच्छा, लूज टूल्स की भी वैल्यू कम हो रही है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, लूज टूल्स। ऐसी फीलिंग आई, बैड फीलिंग। ये भी 10% कम हो रहा है, कितना लिख देंगे यहाँ पर 4,000। उसके बाद और एक था फैक्ट्री प्रीमाइसेस, वो आपका बढ़ रहा है, कितना था आपका इंक्रीज हो जाएगा 18,000 से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, लिख देंगे यहाँ पर बाई फैक्ट्री प्रीमाइसेस। अब देखते हैं सर, इस तरफ का जो है ज़्यादा नजर आ रहा है। मैंने कहा ओके बच्चों, इधर आप टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा कितना 25,500, और यही यहाँ पर भी लिख देंगे 25,500, और जो डिफरेंस आया मैंने यहाँ पर लिख दिया 13,500, और इसको मैंने बांट दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ पर, कैपिटल
कैपिटल अकाउंट किस किस में, एक्स, वाई और जेड में। तो यहाँ पर मैं जब डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो अमाउंट निकल कर आएगा 6750, ये है 5000 और ये हो जाएगा 2250। टोटल करेंगे तो ये अमाउंट निकल करके आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, उसके बाद बनाते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। तो चलिए क्वेश्चन में देखिए, बाई बैलेंस बीडी। तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है बैलेंस शीट में आपका, ये बैलेंस तो 1,50,000 पड़ा हुआ है, 1,50,000 इसका भी पड़ा हुआ है और 1,50,000 इसका भी पड़ा हुआ है। मैंने कहा वेरी गुड, तीनों का बराबर कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, बस पीछे आइए और देखते जाइए। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट सर नजर आ गया, नजर आ गया। मैंने कहा क्या हुआ बच्चों, ये देखो एक्स और जेड क्या हो रहे हैं, एक्स और जेड हो रहे हैं डेबिट, कितने से, 3750 11250। तो यहाँ पर पहले आप डैश मार दीजिए वरना इसी में घुस जाएगा, है कि नहीं। हाँ सर, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 37,500 37,500 और इसका है आपका 11,250। वजह क्या था, तो आपने कहा सर जिसको डैश मारा वही वजह होगा, तो 2y। फिर उसके बाद देखते हैं y जो है क्रेडिट हो रहा है कितने से, 45,000 थे। तो अब ये क्रेडिट हो रहा है तो ये y है, तो क्रेडिट हो रहा है तो फौरन दो लोगों की वजह से हो रहा है, तो इन दोनों में मारो डैश और यहाँ पर हम लोग फटाक से लिख देंगे कितना कितना, 37,500 और 11,250। ये 37,500 किसकी वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई एक्स और ये हो जाएगा बाई जेड। बात समझ में आ गई, यस सर। इसके बाद और फिर आते हैं, देखिए सर यहाँ पर कैपिटल जो है क्रेडिट हुआ है, मैंने कहा कहाँ कहाँ, तो आप देखिए कितने कितने से हुआ है, तो 67,500 40 5,000 20 2,000 ये अमाउंट दिया हुआ बच्चों, ये 22,000, ये कितना 500 है, 22,500 है ये, ओके ये है 22,500। अब हम लोग क्या कर देंगे, वजह है तो आपने बता दिया कि सर वजह इसका है जनरल रिजर्व, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बाई जनरल रिजर्व। फिर देखिए सर यहाँ पर मैंने कहा क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर देखिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में, तो अपने अकाउंट में आकर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 6750 5000 और 2250। तो ये बताइए कितना हो जाएगा, ये क्या है, बाई रिवैल्यूएशन। बाई रिवैल्यूएशन ये क्या था, प्रॉफिट था, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे बाई प्रॉफिट, ओके। और कुछ तो था ही नहीं, और तो कुछ तो है नहीं, नहीं सर। अब क्या करते हैं, चलिए इसका टोटल कर लेते हैं फटाक से, ये लीजिए। तो इसका हमने टोटल किया, तो पहले हमने इसका निकाला, तो ये आपका निकल करके आ रहा है बच्चों 2,24,250। यहाँ पर भी लिख देंगे 2,24,250 और ये CD आपका निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू बैलेंस CD, ये आपका CD निकल कर आ रहा है 190500। ये तो रिटायर हो रहा है, तो इसका पहले टोटल कर लेते हैं। और क्योंकि क्वेश्चन है तो कहाँ नहीं कहाँ पर ट्रांसफर करना, तो हम लोग कहाँ पर भेज देंगे, उसको लोन अकाउंट में भेज देंगे। तो 244,500 250 सॉरी, ये 250। तो यहाँ पर भी लिख देंगे 2,44,000 2,44,000 और 2,500 ही है, ये 500 ही है, 2,44,000 और ये है आपका 500। बच्चों क्या होता है, अमाउंट कैलकुलेट करके रख लेते हैं, वही दिक्कत होती है, इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो अब बताइए ये क्या होगा, ये आपका अमाउंट है 2,44,500, ये हो जाएगा क्या, टू वाइज लोन अकाउंट। कहाँ पर ट्रांसफर हो गया, वाइज लोन अकाउंट। उसके बाद इसका हम लोग टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1,74,400 750। यहाँ पर भी लिखेंगे 1,74,750 और ये भी हो जाएगा आपका CD, ये भी CD हो जाएगा कितना, 1,63,000, क्योंकि इसमें से इसको लेस कर देंगे तो 1,63,000 हो जाएगा, ये आपका 500। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यस सर। अब आइए बच्चों बैलेंस शीट बनाते हैं। कैश इन हैंड 15,000 यहाँ पर लिख दिया, कोई पैसा तो आया है नहीं। कैश एट बैंक 75,000। डेटर में कुछ लिखानी तो हुई नहीं है, 1,50,000 का है, 1,50,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। स्टॉक यहाँ पर लिख देंगे, इसमें भी कुछ लिखानी नहीं हुई, कितना हुआ 1,20,000, मैंने 1,20,000 यहाँ पर लिख दिया। अच्छा उसके बाद फिर देखिए दिल नहीं भरा, फैक्ट्री प्रीमाइसेस सर उसमें छिड़कानी हुई थी, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं बच्चों, वैल्यू बढ़ गई है ना, हाँ तो कितना हो गया 2,43,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया, वैल्यू बढ़ा करके ऐड करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे ऐड करते हैं। मशीनरी इसमें लेस हो गया था तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 72,000। लूज टूल्स ये आपका है 36,000 क्योंकि ये भी कम हो गया था, ठीक है ना, कितना कम हो गया था 4,000, 40,000 का था, हो गया कितना 36,000। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर कर लिया। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर ट्रेड क्रेडिटर्स
तो ट्रेड क्रेडिटर्स आपके कितने हैं सर? 30,000 के, मैंने यहाँ पर लिख दिया 30,000। बिल्स पेबल मेरे लाल, बिल्स पेबल कितना है? 45,000, मैंने लिख दिया 45,000। एक्सपेंसेस ओइंग जल्दी बताइए। तो सर एक्सपेंसेस ओइंग आपका है 37,500, ये लो। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए क्या है? वाइज लोन, क्योंकि वाइज लोन आ जाएगा। वाइज लोन बताइए कितना है? तो सर 2,44,500, मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। उसके बाद फिर क्या है? कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल किस किस का? एक्स का और वाई का। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना? 1,90,500, ये हो गया। और दूसरे का हो जाएगा 1,63,000, 1,63,000 और 500, ये हो गया। अब जब टोटल करेंगे इन दोनों का, तो टोटल आपका निकल करके आ रहा है 7,11,000, यहाँ पर भी आ जाएगा, और 7,11,000 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 35। आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पंकज, नरेश एंड Saurabh are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1 on 1st April 2019. Naresh retired and on that date balance sheet of the firm was followed. Bank debtor less provision stock पड़ा हुआ है, और उसके बाद फिर यहाँ पर दिया हुआ है आपका फर्नीचर 41,000 और प्रीमाइसेस हैं 80,000 की। चलिए अच्छी बात है। अब आते हैं बच्चों लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी में क्या क्या है आपका? सर जनरल रिजर्व, सिंडिकेटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज। उसके बाद कैपिटल दिया हुआ है किसका? एक्स का, वाई का और जेड का, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रीमाइसेस है टू एप्रिसिएटेड बाय 20%, स्टॉक डेप्रिसिएटेड बाय 10%, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर। फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज इज टू बी मेड फॉर 1,200 एंड फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू ₹45,000। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 42,000, 26,000 फ्रॉम द नरेश कैपिटल टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक इफ रिक्वायर्ड। ओके, नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। New profit sharing ratio of Pankaj and Saurabh is decided to be 5:1. Give the necessary ledger account and balance sheet of the firm after Naresh retirement. कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, हमको तो बस स्टेप फॉलो करने आता है नहीं? हम लोग स्टेप फॉलो करेंगे, कोई भी कितना बड़ा क्वेश्चन हो हम लोग उसको आराम से डील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36, और जो जो रिक्वायरमेंट है उसकी हम लोग फुलफिल करते हैं। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट हमको पता है वो क्या कहना चाह रहा है, वो मांग रहा है आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने कहा ये लो रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसमें क्या है? तो मैंने दे दिया उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट। और क्या नेसेसरी लेजर अकाउंट में क्या आएगा सर? इसके बाद कैपिटल अकाउंट आता है, यही दो अकाउंट ही होते हैं। मैंने कहा हाँ बच्चों, ये लीजिए, ये मैंने कर दिया, कैपिटल अकाउंट बना दिया उन तीनों का। पंकज, नरेश और सुरेश, पंकज, नरेश और एक है सौरभ। यहाँ पर भी पंकज, नरेश और कौन है? सौरभ। ऊपर मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पर लिख दिया मैंने कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हमको क्या करना है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आप दे दीजिए बैलेंस शीट। तो मैंने कहा ये लो भाई, ये लो बैलेंस शीट, छोटा आदमी छोटी बात, ये लो। मैंने बैलेंस शीट भी उसको दे दी। अब क्या करना है? तो सर स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 बच्चों, वर्किंग नोट नंबर 1 ये लीजिए, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट नंबर सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? 1 देखते हैं। तो यहां पर देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ पहले ही, कह रहा है 5:1 है। क्या है? 5:1। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं किसका किसका, पंकज और सौरभ का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पंकज एंड सौरभ दिया हुआ कितना? 5:1। नंबर 2 हम लोग यहां पर क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। किस किस का? पंकज का और सौरभ का। हमको पता है न्यू शेयर में से माइनस करते हैं ओल्ड शेयर, तभी आता है। तो पंकज का न्यू शेयर कितना है? 5/6 और इसका कितना है? 1/6। अब हम लोग इन दोनों में से माइनस कर देंगे इनका न्यू शेयर। तो ये है बच्चों 3/6 और इसका है 1/6। तो एलसीएम लिया 6 तो हो जाएगा 5 - 3 2/6, और यहाँ हम लोग लेंगे 6 1 - 1 ही हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना। यानी सारा का सारा कौन गेन कर रहा है? सारा का सारा यही गेन कर रहा है, नाम है उसका पंकज। ओ ये बात है। हाँ, अब क्या करना है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लेकिन वैल्यूड गुडविल पहले से पता है हमको कितना? 42,000। देखिए ना क्वेश्चन में दिया हुआ है सर 42,000 है। अब बताइए हम लोग क्या करें? जो ही मेरी नज़र पड़ी
किस पे, वैलिड गुडविल पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कितना उसका अमाउंट निकल करके आ रहा है। तो आइए देखते हैं बच्चों। तो 42,000 दिया हुआ है, तो इसमें शेयर्स किसका है, उसका कौन जा रहा है, कौन जा रहा है जल्दी बताइए, नरेश, वेरी गुड। तो नरेश शेयर्स इन गुडविल, तो दिया हुआ है कितना 42,000 और उसका कितना शेयर्स 2/6, तो ये आपका हो जाएगा 2 3 6 और ये आपका निकल कर आ जाएगा 14,000। कितना आ गया 14,000। इस 14,000 को हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों में क्या सिर्फ इसी को मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर बताइए, ये तो आप पता चल गया, ये पूरा का पूरा अमाउंट किसको मिल जाएगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा किसको, पंकज को, क्योंकि यही बच्चा जो है क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब हम बताइए क्या करेंगे सर, इसके बाद हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट गुडविल। बताइए ओल्ड गुडविल है क्वेश्चन में, सर नहीं हुआ है, तो अब इसकी एंट्री हम लोग पास कर देंगे। तो बताइए एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेन कौन कर रहा है, पंकज, तो एंट्री हम लोग क्या पास कर देंगे, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,000 से, और टू नरेश, वही जा रहा है ना, हाँ सर, टू नरेश कैपिटल 14,000। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। देखिए आपके गुल्लक में पड़ा हुआ है एक जनरल रिजर्व, फटाक से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है, और 12,000 का, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 12,000, और फॉरन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस किस में, तो 2P 2N 2S, यहाँ कैपिटल आप लिख लीजिएगा, इतना तो आता ही होगा। ये लोग कुछ नालायक है, कहेंगे ये क्यों PNS क्यों लिखे हैं, हाँ सर ये भी बात सही है। अच्छा जो देख रहे होंगे सोच रहे होंगे हम नहीं, हम तो नहीं, हमको सर नहीं कह रहे हैं, नालायक तुम ही हो सोच रहे होंगे हमको तो नहीं कह रहे हैं, हम तो अच्छे हैं। अब मुझको क्या पता हो, तो तुम ही नालायक हो, हाँ सर ये भी बात सही है। ये लो मैंने क्या कर दिया, जनरल रिजर्व को भी मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद हम लोग कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं, जनरल रिजर्व हो जाता है, फिर हम लोग, और कोई है एक्यूमुलेटेड लॉस कोई पड़ा हुआ है, नहीं सर कोई लॉस तो नहीं पड़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए क्या क्या हुआ है, यहाँ पर प्रीमाइसेस है 20%, स्टॉक डेफिसिट बाय 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड 5% ऑन डेटर, और फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज फॉर द मेड ऑफ 1200 एंड फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000, सब एक ही में दे दिया हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो प्रीमाइसेस आपका क्या हो रहा है, एप्रिसिएट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर निकालेंगे हम उसका 20%, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई प्रीमाइसेस, कितना 16,000 से। उसके बाद फिर देखिए और क्या हो रहा है, स्टॉक डेप्रिसिएटेड बाई 10%, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू स्टॉक 10% करेंगे बच्चों, तो 9,000 का आ जाएगा 900। उसके बाद क्या है, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर। तो प्रोविजन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं किस पे, प्रोविजन किस पे हमको क्रिएट करना है, वाज टू बी 5% ऑन डेटर। ये देखिए बच्चों प्रोविजन जब मैंने क्रिएट किया, तो प्रोविजन जब क्रिएट करेंगे आप तो पता कितना आ रहा है, ये देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 6,000 है, तो 6,000 डेटर है, उस पर आप प्रोविजन जब क्रिएट कर रहे हैं कितना 5%, तो आ जा रहा है कितना 300, और कितना पड़ा हुआ है 400 पहले से पड़ा हुआ है। तो क्या कर देंगे 100 रुपये आपका हो जाएगा फायदा। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, जल्दी बताइए सर, ये हो जाएगा इस तरफ आ जाएगा, तो लिख देंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके यस सर, कैसी फीलिंग आई, अच्छी फीलिंग आई सर, प्रोविजन हमारा कम हो गया, वेरी गुड बच्चों। इसके बाद देखिए क्या है, फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज। बच्चों हमको लीगल डैमेज के लिए प्रोविजन बनाना है कितने का, 1200 का। तो कोई प्रोविजन बनाते हैं तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे, तो टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज कितना 1200 मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है एंड फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू ₹45,000। खुशी हो गई बच्चों, खुशी हो गई, 4,000 से आपको हो गई खुशी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और मैं लिख दूंगा क्या, बाई फर्नीचर, क्या लिख दूंगा, बाई फर्नीचर 4,000। अब क्या करेंगे, बस टोटल करते हैं इसका, और तो कुछ था ही नहीं, इसका हमने टोटल किया, तो ये आपका आ जाएगा 20,100, इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा आपका 20,100, और ये आ जाएगा 18,000। और जो ही 18,000 आया मैंने इसको बांट दिया इनके प्रॉफिट सीरीज में, तो लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किस किस में बटेगा, कटेगा तो तीनों में बटेगा। PNS इसका आ गया 9,000, इसका आ गया 6,000 और इसका आ गया 3,000, इन तीनों को जोड़ा मैंने। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट पे। तो कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान, कौन बनाएगा, हम बनाएंगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस BD कितना हो गया, 46,000 का हो गया। दूसरा कितने का हो गया, 30,000 का हो गया। तीसरा कितने का हो गया, 20,000 का हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर पंकज का कैपिटल हो रहा है डेबिट कितने से, तो यहाँ पर मारेंगे डैश और पंकज के कैपिटल में लिख देंगे कितना 14,000। जिसका नाम फॉरन डैश मार दिया करिए बच्चों, वरना गड़बड़ हो सकती है आपसे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, टू नरेश। उसके बाद नरेश कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कितने से, 14,000 से, तो मैंने यहाँ पर 14,000 लिख दिया। और वजह क्या लिख दिया बाई पंकज। ओ ये बात है, यस मेरे बच्चों।
यहाँ पर डैश मार दिया। उसके बाद देखिए इन तीनों को कैपिटल को मैंने क्या किया, क्रेडिट किया 6000, 4000 और 2000। आपने वजह पूछा तो मैंने बताया बच्चों बाई जनरल रिजर्व, यही वजह था। उसके बाद क्या करना, यहाँ पर देखिए कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है कितने से, 9000 से, 6000 से और 3000 से, जो ही मैंने यहाँ पर लिखा। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, सर कुछ नहीं, अब तो कुछ था ही नहीं। अब निकाल लेते हैं बैलेंस शीट, जो रिटायर होगा उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ये भी बात सही है। लेकिन क्वेश्चन को जब ट्रांसफर करेंगे तो ध्यान देंगे बच्चों, कुछ बातें कहा उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। यस, अच्छा रिटायर कौन हो रहा था, नरेश हो रहा था, वहाँ पर आएंगे तो देखेंगे। तो पहले इसका टोटल निकालते हैं, तो ये टोटल आ जाएगा 61,000, इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा कितना 61,000। इसमें से जब 14,000 को लेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 47,000। ये हो जाएगा आपका टू बैलेंस CD। इसका हम लोग टोटल करते हैं तो ये आपका निकल कर क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 44,000। इधर भी हम लोग लिख देंगे कितना 44,000। अब यहाँ पर रुकेंगे और क्वेश्चन में आएंगे, देखेंगे क्या बोल रहा है। कह रहा है बच्चों देखिए 26,000 फॉर नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर, यानी 26,000 जो है ट्रांसफर कर देंगे उसके लोन अकाउंट में, और बाकी का उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो हम लोग उसको क्या दे देंगे, उसको पेड कर देंगे, यानी उसको पेड कर देंगे बैंक के थ्रू, उसको क्या कर देंगे, पेड कर देंगे बस। तो चलिए लोन अकाउंट में पहले ट्रांसफर कर देते हैं। तो टू एंस लोन कितना हो जाएगा, तो सर एंस का लोन हो गया आपका 26,000। क्वेश्चन ने कहा था इसलिए मैंने ऐसा किया। बाकी का इसके बाद जो आपका बच रहा है वो बच रहा है कितना 28,000। तो बाकी का 28,000 हम लोग क्या कर देंगे, इसको दे देंगे टू बैंक, बस और क्या, जो कहा था मैंने कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर टोटल ये हो जाएगा आपका कितना 25,000, इधर भी हो जाएगा कितना 25,000 और ये आपका बैलेंस निकल कर आ जाएगा कितना 25,000। उसके बाद आइए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाना कितना आसान, कौन बनाएगा, हम बनाएंगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग तकलीफ में आए, मैं ही बना देता हूँ। ये लीजिए स्टॉक आपका कितना है, स्टॉक आपका है 8,100 का। और फर्नीचर कितने का है, तो सर फर्नीचर आपका है 45,000 का। वेरी गुड। उसके बाद प्रीमाइसेस आपके पास कितने के हैं, सर प्रीमाइसेस हैं 96,000 के। अच्छा उसके बाद फिर क्या है, डेटर आपके पास पड़ा हुआ है, डेटर आपके पास कितना है, तो सर 6,000 का था, उसमें से अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ कितना लेस कर देंगे, तो उसमें से हम लोग लेस कर देंगे कितना 300। तो ये लेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5,700। और बच्चों बैंक में आपके पास पड़ा हुआ था कितना 7,600 पड़ा हुआ है, हाँ सर इतना पड़ा हुआ है। अच्छा उसको दिया कितना गया है, सर उसको दिया गया है 28,000। तो आप जब 28,000 में से इसको लेस कर देंगे 28,000 में से, तो बताइए कितना बच रहा है, तो सर ये आपका है 20,400। आपको पता है ये 20,400 क्या है, यानी ये बैंक से लोन लिया गया होगा। क्या लिया गया होगा, बैंक से लोन लिया गया होगा। तो ये आ जाएगा आपका, तो इधर बैंक का बैलेंस तो आएगा नहीं क्योंकि खत्म हो गया, लेकिन हाँ यहाँ पर बैंक लोन आ जाएगा फौरन। मैंने कहा कितना, तो बैंक लोन लेकर के मैंने दिया होगा कितना 20,400। मैंने एज्यूम कर लिया बच्चों, मैंने एज्यूम कर लिया कि मैंने बैंक से लोन लिया होगा। उसके बाद क्या करेंगे, इधर लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको कितने पड़े हुए हैं 15,000 के। अच्छा उसके बाद आपका बिल्स पेबल यहाँ लिख देते हैं, BP ब्लड प्रेशर कितना है 12,000 का। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब लाइबिलिटी है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2,200। उसके बाद प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेज जो भी लाइबिलिटी है, तो प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेज वो कितने का है, तो सर ये है आपका 7,200 का हो जाएगा। टोटल करेंगे, पहले 6,000 का था 1,200 बढ़ गया तो 7,200 का हो गया। अच्छा उसके बाद कैपिटल लिखते हैं नरेश, पहले लोन लिख देते हैं नरेश लोन। तो उसका लोन कितना आया है 26,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये लोन है, ये बैंक लोन जो मैंने पैसा लेकर के दिया उसको वो वाला है, ठीक है ना। और ये क्या डायरेक्ट उसी का लोन अमाउंट पड़ा हुआ है। अच्छा उसके बाद हम लोग लिख देंगे बच्चों कैपिटल किसका, पंकज का और सौरभ का कितना 47,000, एक का आ गया और एक का आ गया कितना 25,000। बस इतना था। तो मैंने इसका किया टोटल और ये टोटल आपका निकल करके आ जाएगा 1,54,800 इधर भी आ जाएगा और 1,54,800 इधर भी आ जाएगा। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 36। आइए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 37। XYZ पार्टनर है, उनका शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस कितना 4:3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 स्टूड एज फॉलो। कैश एट बैंक, सन्डी डेटर्स, उसमें से लेस प्रोविजन फॉर डाउटफिल्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, वाइज लोन, क्रेडिटर्स, कैपिटल XYZ का वाइल रिटायर ऑन 1 April 2019 आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस। Following adjustment in the book of the firm was agreed. Land and building be appreciated by 10%. Provision for doubtful debts is to be no longer necessary since all the debtors are goods. Stock be appreciated by 20%. Adjustment be made in the account to rectify a mistake previously committed whereby Y was credited in excess by 8,100 while X and Z were debited in excess of 420 और 390। बच्चों इसके हम बात करेंगे, बहुत इजी चीज़ है। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 5,400 एंड वाइज शेयर्स ऑफ द सेम एडजस्टेड टू दैट X and Z who are going to share in the ratio of 2:1। ओके, इफ was decided
बाई एक्स एंड वाई टू सेटल वाइज अकाउंट इमीडिएटली ऑन हिज रिटायरमेंट। अच्छा, उन्होंने डिसाइड किया कि हमको उसको रिटायरमेंट में अमाउंट सब सेटल करना है। तो प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म्स आफ्टर वाइज रिटायरमेंट। तो चलिए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग करते हैं। क्या क्या मांगा है वो बस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 37। क्या 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 सर मांगा हमसे रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये तो आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की ऐसी की तैसी। उसके बाद कहा आप दे दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा ये लो, छोटा आदमी छोटी बात, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका कौन है, कैपिटल अकाउंट है। और कैपिटल अकाउंट में कौन कौन है पार्टनर, एक्स वाई जेड है, तो हमने लिख दिया एक्स वाई जेड, यहां पर भी लिख दिया एक्स वाई और जेड। उसके बाद क्या मांगा था, उसके बाद मांगा था बैलेंस शीट। तो मैंने कहा ये लो भाई, बैलेंस शीट भी ले लो। ये हो गया आपका बैलेंस शीट। स्टार्ट कहां से करें सर, वर्किंग नोट से। आइए बच्चों आइए, वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले क्या करते हैं, तो सर सबसे पहले ना हम लोग कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन बच्चों यहाँ पर दिया हुआ पहले से ही है कि वाई जब रिटायर हो जाएगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ 2:1। अब नंबर 2 हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर गेनिंग रेशियो। तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कैसे निकलता है, न्यू शेयर में से माइनस कर देते हैं ओल्ड शेयर। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं किस किस का चाहिए मुझको, एक्स का और जेड का। तो इसका न्यू शेयर्स कितना है 2-3 और इसका कितना 1-3। लेस कर देंगे ओल्ड शेयर। बताइए मेरे बच्चों इसका ओल्ड शेयर कितना है। सर इसका ओल्ड शेयर ना दिया हुआ है 4:3:2, यानी एक्स का था उसमें 4/9। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, ये लो। अच्छा, जेड का कितना था 2/9, ये लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैंने ले लिया एलसीएम, 3 जा 9, 3 जा 6 माइनस 9 जा 9, 1 जा 4 हो जाएगा 2/9। उसके बाद फिर ले लेंगे एलसीएम 9, 3 जा 9, 3 जा 3 माइनस 9 जा 9, 1 जा 2, कितना हो जाएगा 1/9। ये आपको मिल गया 2:1, यानी सेम मिल जाता है। जब न्यू पीएसआर दिया रहता है तो वही हो जाता है आपका, बार बार क्या हो जाता है, वही हो जाता है आपका गेनिंग रेशियो। कितना है 2:1 है, ठीक है ना। यस सर। अब हम लोग क्या करते हैं नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो सर यहाँ पर ना गुडविल के बारे में कुछ बोल रहा है। मैंने कहा लास्ट वाला ई पॉइंट देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड 5400 एंड वाई द शेयर्स ऑफ द सेम। चलिए गुडविल वैल्यू कितना किया गया फर्म का 5400। तो बताइए बच्चों 5400 किया गया है और इसमें जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना है, तो सर 3/9 है। तो 5400 का हम लोग क्या निकाल लेंगे 3/9। तो आइए देखते हैं उसका शेयर्स कितना होता है। तो 3 कौन रिटायर हो रहा है, तो वाइज शेयर्स इन गुडविल, वाइज शेयर इन गुडविल कितना था 5400 है, उसका कितना है 3/9। तो बच्चों जब इसको आप निकाल लेंगे तो ये अमाउंट आपका निकल करके आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1800। कितना आ जाएगा 1800। जो ही मुझको नजर आया फौरन हम लोग क्या करेंगे, सर इसको हम लोग बांट देंगे। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, किस में बांटेंगे, यही गेनिंग रेशियो निकाला है। तो 1800 इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो रेशियो क्या था 2/3 और 1/3। तो एक का आ गया 1200 और एक का आ गया आपका 600। उसके बाद क्या करते हैं सर उसका ट्रीटमेंट, कितनी बातें, 2 बातें। ओल्ड गुडविल नजर आए तो राइट ऑफ करें। तो सर यहाँ पर ओल्ड गुडविल नजर नहीं आ रही है, स्किप कर देंगे। नंबर 2 जो नई गुडविल है उसको हम लोग एंट्री पास कर देंगे। जल्दी बताइए एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ओके, कितना 1200 और एक का कितना हो रहा है 600 और किसका हो रहा है क्रेडिट, तो लिख देंगे टू वाइज कैपिटल कितना 1800। ये हो गया। अच्छा इसके बाद फिर क्या करते हैं, उसके बाद कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस होता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर बताइए कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ था कि नहीं पड़ा हुआ था। तो सर यहाँ पर हम लोगों के लिए कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं दिख रहा है बच्चों, नहीं दिख रहा है। तो बताइए अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस ना पड़ा हो तो हम लोग क्या कर देंगे सर, उसको हम लोग कर देंगे स्किप। उसके बाद हम लोग कहाँ पर आते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए क्या क्या दिया हुआ था आपका, पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कहाँ कहाँ है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग जो है क्या हो रहा है, एप्रेजल 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी लॉन्गर नॉट लॉन्गर ऑल डेटर्स आर गुड। सारे डेटर्स गुड होंगे बच्चों, ये फायदा हो जाएगा आपका।
ये भी क्रेडिट में लिख देंगे। स्टॉक अप्रेज हो रहा है कितने से, 20% से। बस 3 चीज़ें हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपका हो रहा है इंक्रीज, तो कितने से हो रहा है, 15,000 का 10% से, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, 1500, और ये हो जाएगा बाई लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, उसके बाद देखिए आपका प्रोविज़न बिल्कुल क्या हो गया था, सही हो गया था बच्चों, तो बाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल, यानी सारे डिटेल गुड्स निकल गए, तो ये आपका हो गया फ़ायदा। स्टॉक जो है आपका इंक्रीज हो रहा है, बाई स्टॉक, वो कितना, तो 4800 का 20% हो जाएगा कितना, ये आपका निकल कर आएगा 960। अब क्या करेंगे, इसका कर लेंगे टोटल, तो इसका टोटल करेंगे, ये आपका आ रहा है 2565, यहाँ पर लिख देंगे 2565, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। कितना कितना है, तो सर ये जब बांटेंगे एक्स में, वाई में, जेड में, तो ये निकल करके आ जाएगा आपका 1140 इसका आ रहा है, 855 इसका आ रहा है, और 870 इसका आ रहा है। तो टोटली आपका अमाउंट निकल करके आ जाएगा 2565। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी कितना है, 12,000 है, 9,000 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये कितना है, 6,000 है। उसके बाद पीछे आते हैं, देखते हैं सर यहाँ पर देखिए कैपिटल एक्स और जेड का क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो वाई में मारेंगे डैश पहले, और यहाँ पर लिखेंगे कितना 1200, और यहाँ पर कितना लिखेंगे 600, और वजह लिख देंगे क्या 2y, जिसमें डैश मारते हैं वही वजह होता है 2y। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर डैश मारेंगे बच्चों, इसके में, तो कितने कितने से, यहाँ पर लिखेंगे 1200, फिर लिखेंगे कितना 600, क्योंकि वो भी देखिए क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना इन दोनों की वजह से। हाँ, तो लिख देंगे क्या बाई एक्स और बाई जेड। ओके, यस सर, ये आपकी बात समझ में आ गई। अच्छा, आगे लिख दीजिए बाई एक्स अकाउंट, बाई जेड अकाउंट। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं बस नाम लिखता हूँ। ओके, अब क्या करना है बच्चों, इसके बाद ये हुआ, एक पॉइंट देख लीजिए बच्चों, एक्सेस डेबिट हो गया कोई और एक्सेस क्रेडिट हो गया, ठीक है ना। तो एक्सेस जो क्रेडिट हुआ है उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, यानी वाई एक्सेस क्रेडिट हुआ है तो हम उसको डेबिट कर देंगे। और कौन हो रहा है एक्सेस क्रेडिट कौन हुआ है, जो डेबिट हुआ उसको क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट हुआ उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। क्रेडिट को डेबिट, डेबिट को क्रेडिट। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यहीं पर डायरेक्ट कर देते हैं बच्चों। तो एक्सेस कौन हुआ था, क्रेडिट हुआ था वाई, तो हम लोग लिख देंगे उसको अब डेबिट कर देंगे, क्योंकि गलती से हो गया था ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 800 और 810, और लिख देंगे क्या 2 एक्सेस क्या हुआ है, ये क्रेडिट हुआ है। अच्छा, ये बात है, हाँ, इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया। और ये दोनों बेचारे एक्सेस डेबिट हुए थे, तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए, इन दोनों को कैपिटल को क्रेडिट कर देना चाहिए। कितने कितने से, तो 420, और ये था आपका 390, ठीक है ना। इसको, इस लाइन को मैंने पढ़ा नहीं, ये क्या था, बाई एक्सेस क्या हो गया था, ये डेबिट हो गया था, तो मैंने देखिए अब क्या कर दिया, इनको क्रेडिट कर दिया। तो चलिए यहाँ पर हो गया था, हम लोग आ गए थे। उसके बाद इस प्रॉफिट को यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये आपका कितना है, ये तीनों को बढ़ जाएगा 1140 और 855 और है आपका 570। ये होने के बाद हम लोग फिर आते हैं बच्चों और देखते हैं क्या है आपका। बस इतना हो गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे बैलेंस। और यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एसेट्स में देखिए वाई का लोन पड़ा हुआ है 20,000, मतलब इसका फर्म ने दिया हुआ लोन किसको, वाई को पहले ही दिया था। फर्म लोन कितने का दिया था, 20,000 का। तो अब बताइए वो वाई लोन जो दिया गया था वो खत्म हो जाएगा, फर्म का यानी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देगा वो 20,000, क्या लिख देगा फर्म 20,000 कहेगा वाई तुम्हारा जो है ये लोन का, क्योंकि अब जा रहे हो तो भाई अब तुम्हारी मेरी लायबिलिटी होती है खत्म, और हो सकता है जिसका घटेगा बढ़ेगा आपस में सेटलमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे टू वाइज लोन, ठीक है ना। क्वेश्चन में पड़ा हुआ था बच्चों 20,000। अब हम लोग क्या करेंगे, आइए अब टोटल करते हैं। तो जब मैंने इसका टोटल किया तो ये आपका निकल करके आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये आपका निकल करके आ जाएगा 13,560, इधर भी हो जाएगा 13,560। और हमने जब यहाँ CD निकाला तो टू बैलेंस CD आपका आ रहा है 12,360। बात समझ में आ गई ना, हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए बहुत ध्यान से बच्चों, इसका मैंने टोटल किया, इधर का टोटल किया, तो इस तरफ का टोटल ज़्यादा आ रहा है। पता है कितना आ रहा है, इधर का आ रहा है आपका 20,810। अरे ये क्या हो गया बच्चों, पहले से ही लोन दिया गया था, पार्टनरशिप हमने पहले से उसको लोन दिया था, कितने का 20,000 का। तो अब जा रहा है तो भैया लायबिलिटी पार्टनरशिप हम की क्या कहेगी, ठीक है हम आपको पैसा देना ही है तो मैं आपके लोन को पहले खत्म कर देता हूँ। तो इसके कैपिटल में क्या कर देगा, उसको डेबिट कर देगा, क्योंकि वो एक लायबिलिटी थी ना पार्टनरशिप फर्म की, एज अ एक्सटर्नल लायबिलिटी पड़ी हुई थी। अब ये जा रहा है, इसको लोन देना ही था, तो उसी अमाउंट से इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं इधर करेंगे, इधर भी इतना आ जाएगा 20,810। अब जो कम पड़ रहा है वो लेकर के आ जाएंगे। देखिए कम कितना पड़ रहा है, अब वो खुद लेकर के आएगा 9,155,
वो खुद लेकर के आएगा। अब वो कहेगा अरे यार ये तो मुझको ही देना पड़ गया। ये वाई जाएगा घर से पैसा लेकर के आएगा कितना 9155, क्योंकि पहले से वो लोन लिया था 20,000 का, और 8,100 पहले जो एक्सेस जो क्रेडिट हुआ था वो तो मैंने यहाँ पर डेबिट कर दिया। तो इन दोनों का जोड़ा तो कितना आ गया 20,810। तो ये अमाउंट निकल करके आया डेबिट उसका, और जब क्रेडिट में देखा तो उसको कम पड़ रहा है, तो वो ले करके अपने घर से पैसा आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओ ये बात है। हाँ, अब इसका हम लोग करेंगे टोटल बच्चों, तो 6960 यहाँ पर भी लिख देंगे 6960, और ये आपका 600 माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस ये आ जाएगा 6360। पहला क्वेश्चन ऐसा मिला बच्चों, रिटायर हो रहा है, खुद पैसा लेकर के आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, बात आपकी सही है। तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। कितना आसान बैलेंस शीट बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश एट बैंक, पर देखिए बच्चों जो पैसा लेकर के आएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सन्ड्री डेटर हैं आपके, कितने हैं 3045। उसके बाद क्या है आपका स्टॉक है, मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, कितना है? तो पहले कितना था 4800 प्लस कर देंगे 960, तो हो जाएगा 5760, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी देख लेते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हो जाएगा 5100 का, और लैंड एंड बिल्डिंग जो है हो जाएगी आपकी 15,000 की थी, 1500 मैंने ऐड कर दिया तो 16,500 ही हो गया। और जो लोन का अमाउंट था वो तो खत्म ही हो गया, मैंने यहाँ पर डेबिट कर दिया था, है ना? हाँ, उसके बाद क्या करेंगे, क्रेडिटर्स आपके यहाँ पर हैं। क्रेडिटर्स आपके कितने हैं 24,140, और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, वो लोन अकाउंट खत्म हो गया तो यहाँ पर लोन अकाउंट नहीं आ गया, सेटलमेंट हो गया। वहाँ पर जो यहाँ पर पड़ा था बैलेंस शीट में खत्म हो गया, गायब हो गया, तभी ना मैं यहाँ पर डेबिट किया है। हाँ सर, तो ये था कैपिटल अकाउंट किस किस का, एक्स का और जेड का। कितना 12,360 एक का आया था और 6,360 एक का आया था। इसका अब जब टोटल करेंगे तो आ जाएगा 42,860 इधर आ जाएगा, और 42,860 इस तरफ आ जाएगा। बस बच्चों, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, तो इस क्वेश्चन में जो हमको लगेगा कि आपको ध्यान रखना वो ये रखना, ये देखिए पैसा लेकर के आ रहा है, ये क्या कर रहा है, पैसा लेकर के आ रहा है। वजह क्या है, क्योंकि पहले से ही लोन फर्म ने उसको दिया था, और अपनी लायबिलिटी जो एसेट्स था फर्म का उसका यूज करेगा, उसको उस अमाउंट से कर देगा डेबिट। कहेगा भैया अब इतना हम दोबारा थोड़ी नहीं देंगे, पहले से आपने लोन लिया है तो मैंने उसी से आपको कर दिया डेबिट। अच्छा, ये अमाउंट, ठीक है ना? तो चलिए बच्चों, ये आज का लेक्चर हमारा होता है खत्म। तब तक के लिए बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।